1 दिसंबर 1991 में टेक्सास पुलिस के पास एक फोन आया। फोन आने के बाद पुलिस वाले सीधे ही पुलिस स्टेशन से बाहर की ओर रोड की तरफ भागती है और रोड पर एक महिला की गाड़ी को रुकवाती है। और गाड़ी रुकवाने के बाद जब उस महिला की गाड़ी पुलिस वालों ने चेक की तब पुलिस वाले पूरी तरह से चौंक गए थे, क्योंकि उस महिला की गाड़ी में एक बैग रखा था और उस बैग के अंदर एक इंसान के फेफड़े थे। और इसके बाद पुलिस वाले उस महिला के साथ जब उसके घर पर गए तब उन्होंने जब गेट खोला, उसके घर का जो मंजर था वो देखकर पुलिस वाले वहां पर उल्टियां करने लगे। तो ऐसा पुलिस वालों ने उस महिला के घर पर क्या देख लिया कि जो उनके उल्टियां लग गई। और कौन थी वो महिला जो इंसान के फेफड़ों को अपनी गाड़ी के अंदर रखकर बाहर घूम रही थी, और वो पुलिस के पास फोन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड पर। 1991 में एक 56 साल के आदमी जिसका नाम बिल नैनसन था, उसने अपनी उम्र से बहुत छोटी 23 साल की एक लड़की जिसका नाम उमाइमा था उससे शादी कर ली। और शादी करने के बाद बिल बहुत ज्यादा खुश था और इस खुशी को वो अपनी बेटी के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी बेटी के पास फोन किया और उसे कहा कि मेरे घर पर आ जाओ, हम यहाँ पर पार्टी करेंगे। लेकिन जो बिल की बेटी थी उसे उसके पिताजी की जो नई पत्नी थी उससे कोई भी लगाव नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि जो ये महिला है जो उसके पिता के साथ उसने शादी की है ये किसी मकसद से की है, क्योंकि वो उम्र में उसके पिताजी से बहुत ज्यादा छोटी थी। और बिल के परिवार के सभी लोगों को ऐसा ही लगा करता, लेकिन बिल को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उमाइमा के साथ बहुत ज्यादा खुश था। वैसे उमाइमा 1968 में इजिप्ट के एक शहर सूडान में पैदा हुई थी और वहीं पर ये अपने माता पिता के साथ रहा करती। इनका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था और ये खेती कर कर अपना गुजारा किया करते। लेकिन जो उमाइमा के पिताजी थे वो बहुत ही ज्यादा उसकी माँ टॉर्चर किया करते, जिसकी वजह से उन दोनों ने आपस में डिवोर्स ले लिया। और डिवोर्स होने के बाद उमाइमा और उसकी माँ उस शहर को छोड़कर कहीं और चले गए। अब वो जिस शहर में अपना पेट पालने के लिए गए थे उसे द सिटी ऑफ डेड भी कहा जाया करता, क्योंकि जिस शहर में अब उमाइमा और उसकी माँ रहने के लिए गए थे उस शहर के चारों तरफ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान थे। और धीरे धीरे उमाइमा बड़ी हो रही थी और जब वो अपने 18 साल की हो गई तब वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसको जो भी आदमी देखा करता उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाया करता, हर कोई चाहा करता कि वो उसके साथ प्यार करे। और ऐसे ही उमाइमा से एक आदमी प्यार कर बैठता है जो कि वहां पर ऑयल वर्कर था। वो ऑयल वर्कर अमेरिका से इजिप्ट में काम करने के लिए आया हुआ था और जब तक उसका वहां पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता वो वहीं पर रहने वाला था। इसके बाद उमाइमा और वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और वो साथ में फिजिकल रिलेशनशिप भी बना लेते हैं, जिसके बारे में उसकी माँ को पता चल जाता है। और ये जब उमाइमा की माँ को पता चला कि उसने फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया है तब उमाइमा की माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि उमाइमा इजिप्ट जैसे शहर में किसी के साथ फिजिकल संबंध बना लिए उसने, तो अब इस शहर में अगर कोई उससे शादी करेगा और उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी वर्जन नहीं है तो उसे मार दिया जाएगा या फिर उसे समाज से उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा, मतलब कि उसे समाज से निकाल दिया जाएगा। ये सब सोचकर उमाइमा की माँ ने उमाइमा से कहा कि तुम्हें उसी अमेरिकी आदमी से शादी करनी होगी और उसी के साथ अमेरिका जाना होगा। लेकिन तब तक उस आदमी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और वो वापस से अमेरिका लौट गया था। लेकिन बहुत ही जल्द वो वापस से वहीं पर इजिप्ट में दोबारा से आ गया कॉन्ट्रैक्ट लेकर। और अब उसका 1986 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। और जब उसका 1986 में अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तब उमाइमा उसके साथ अमेरिका में टेक्सास शहर में चली गई थी और वहीं पर वो दोनों साथ साथ रहने लगे थे। लेकिन बहुत जल्द ही उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे और जल्द ही इन दोनों ने डिवोर्स ले लिया और ये दोनों अलग हो गए। और अलग होने के बाद उमाइमा ने एक जगह डिपार्टमेंटल स्टोर पर चोरी की, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। और एक बार और इसे पकड़ा गया था जब ये कहीं पर चोरी करने जा रही थी और इसने 2 सिक्योरिटी गार्ड को मारा था। और अब उमाइमा इस शहर में बहुत ही ज्यादा अकेली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसलिए
इसलिए उसने कई बार किसी किसी के घर में जाकर उनके घर का काम भी किया और कई बार उसे मॉडलिंग का काम भी मिल जाया करता, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा खूबसूरत महिला थी। लेकिन उसे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि उसके जाल में बहुत सारे आदमी फंस सकते हैं। वो आदमियों को फंसाकर अब लूटना उसने शुरू कर दिया था। और जब ये पकड़ी गई उसके बाद इसका एक बॉयफ्रेंड रॉबर्ट नाम का भी सामने आया था। उसने बताया था कि इस महिला ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मुझे प्यार के जाल में फंसाने के बाद मेरे को इसने एक घर के अंदर एक कुर्सी पर बांध दिया और बांधने के बाद इसने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और मेरा सारा सामान लेकर ये भाग गई थी। और मैंने इस चीज की पुलिस में इसलिए रिपोर्ट नहीं करवाई ताकि लोग क्या कहेंगे मुझे कि तू एक लड़की से पिट गया और उसने तेरे को लूट लिया। सिर्फ ये सोचकर उस आदमी ने रिपोर्ट नहीं करवाई थी। अगर वो आदमी उस टाइम पर इसकी रिपोर्ट करवा देता तो शायद आज बिल जिंदा होता। खैर ऐसे ही उमहिमा ने 5 साल बिता दिए। वो एक आदमी से दूसरे आदमी पर जा रही थी, वो ऐसे ही एक आदमी को छोड़कर दूसरे आदमी को लूटते जा रही थी और ऐसे कर करके उसने 5 साल बिता दिए थे। अब वो 23 साल की हो चुकी थी और अब एक दिन जब वो किसी बार के अंदर बैठी थी वहीं पर उसकी मुलाकात बिल से होती है। बिल वहां पर एक बहुत महंगी गाड़ी में आता है और गाड़ी से उतरने के बाद जब वो उस बार के अंदर गया उसने बहुत ही महंगे महंगे कपड़े भी पहने हुए थे और वहां पर उसने थोड़ी बहुत स्पीच भी दी, क्योंकि वहां के लोग जो उस बार के लोग थे वो बिल को जाना करते। जिसके बाद उमहिमा को पता चला कि वो एक अमीर आदमी है, उसके पास बहुत सारा पैसा भी है, इसलिए उमहिमा ने उसके साथ दोस्ती करने की सोची। इसलिए उमहिमा उसके पास गई और उसने दोस्ती कर ली। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और उन्होंने रास्ते में, मतलब कि वो रोड पर घूमने के लिए निकले थे गाड़ी लेकर, रास्ते में ही उन दोनों ने शादी कर ली और इसके बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था। लेकिन बाद में जब उन्होंने घर वालों को बताया तब उसके घर वाले सोच रहे थे कि इस लड़की का क्या मोटिव है इस आदमी से शादी करने के, मतलब कि बिल से शादी करने के पीछे उसका क्या मोटिव था कि वो अपनी उम्र से इतने बड़े आदमी के साथ शादी कर रही थी। और फिर 1 दिसंबर 1991 के दिन एक होजे नाम का आदमी अपने अपार्टमेंट में बैठा आराम कर रहा था। उस दिन संडे था, इसलिए वो अपनी संडे की छुट्टी बहुत मजे में घर पर बिता रहा था कि तभी उसके घर के बाहर एक रेड कारपेट गाड़ी आकर खड़ी हो गई और थोड़ी देर बाद उसकी गेट को खटखटाया जाने लगा। लेकिन होजे को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी महंगी गाड़ी में कौन हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे किसी आदमी को नहीं जाना करता जिसके पास इतनी महंगी गाड़ी थी। लेकिन उसने जाकर दरवाजा नहीं खोला, उसे लगा कि कोई गलती से यहाँ पर आ गया होगा और इसने इतनी तकलीफ नहीं उठाई कि ये जाकर गेट खोलकर देख ले कि कौन बाहर खड़ा है। थोड़ी देर बाद वो गेट खटखटाना बंद हो गया और वो जो गाड़ी थी वो वापस से चली गई। जिसके बाद ये अपने आराम से बैठा हुआ था। लेकिन 1-2 घंटे बाद वापस से वो गाड़ी वहीं पर आती है और दोबारा से उसके गेट को खटखटाया जाता है। लेकिन अब जब उसका दोबारा से गेट खटखटाया गया तब वो थोड़ा चौंक गया था कि ये कौन हो सकता है जो दूसरी बार उसके गेट को खटखटा रहा है। लेकिन वो गेट खोलने से पहले अपनी खिड़की के पास जाता है और खिड़की से वो झांक कर देखता है कि गेट पर कौन है। तब उसने देखा कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उमहिमा बाहर खड़ी है। वो उमहिमा का एक्स बॉयफ्रेंड था। उसने जाकर जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उमहिमा अंदर आई और वो लड़खड़ा रही थी। उसके हाथ पर बहुत जगह पर कट के निशान भी थे। वो लड़खड़ाती हुई उसके घर के अंदर आई और उसने होजो से मदद मांगी। होजो ने पूछा कि मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ। उसने उमहिमा ने बताया कि मेरा बिल नाम का एक हस्बैंड है, मैंने जिससे हाल ही में शादी की थी और शादी होने के बाद वो मुझे अजीब तरह से टॉर्चर करता है। वो मुझे बांध कर घर में रखा करता। और उसने बताया कि बिल ने मुझे अब बांध रखा था और बांधने के बाद वो मेरे को अजीब तरह से टॉर्चर कर रहा था। लेकिन मुझे ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने कैसे ना कैसे करके अपने हाथ छुड़वाए और वो मेरे ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन वो मुझ पर हमला करता उससे पहले ही मैंने एक पास में पड़े लैंप को उठाया और उसके सिर पर दे मारा। और उसके बाद मैंने अपना दूसरा हाथ भी छुड़वा लिया और इसी हाथापाई में मुझसे बिल का मर्डर हो गया। और ये बात सुनकर होजे चौंक गया। उसने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, इसके लिए तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। लेकिन उमहिमा ने कहा कि मुझे बस तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसने पूछा कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। उमहिमा ने कहा कि मुझे बस तुम्हारा ट्रक चाहिए, क्योंकि मैंने बिल के शरीर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उन्हें अलग अलग बैगों में भर भी लिया है। इसलिए बस मुझे तुम्हारा ट्रक चाहिए ताकि मैं उसके टुकड़ों को ठिकाने लगा सकूं। और जो तुम मेरी मदद करोगे उसके लिए मैं तुम्हें $75,000 भी दूंगी और साथ में 2-3 बाइक्स भी दूंगी। ये बात सुनने के बाद होजे ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम घर चलो और मैं बहुत जल्द 1-2 घंटे में तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद उमहिमा होजे के घर से बाहर निकली और वो बिल के घर जाने के लिए वहां से निकल चुकी थी। लेकिन उसके जाते ही
होजे ने पुलिस वाले के पास फोन कर दिया और पुलिस वालों को उसने सारी बात बता दी। इसके बाद पुलिस वाले सीधे रोड की तरफ भागते हैं और उमाइमा को बिल के घर पर पहुंचने से पहले ही उसे रोक लिया जाता है और उसकी गाड़ी को चेक किया जाता है। लेकिन उमाइमा के पास अब बचने का कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि उसे एक तो इंग्लिश नहीं आया करती, उसे टूटी फूटी इंग्लिश आया करती और वो पुलिस वालों को देखकर भी डर गई थी। जिसके बाद पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी की चेकिंग की और गाड़ी में उसके एक बैग रखा था। उस बैग को जब खोलकर देखा गया तो उसके अंदर एक इंसान के फेफड़े थे। वो फेफड़े ब्लैक कलर के थे, मतलब कि जो भी इंसान स्मोकिंग किया करता उस इंसान के वो फेफड़े थे। तब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम किस इंसान के ये फेफड़े लेकर जा रही हो और तुम कहां पर रहती हो। उसने बताया कि मैं बिल नाम के आदमी के साथ मेरी शादी हो गई है और मैं उसके घर पर ही रहती हूँ। तब पुलिस वाले ने पूछा कि बिल कहां पर है। तब उमाइमा ने इस बात को घुमाने की भी कोशिश की। उसने कहा कि बिल ने इस आदमी को मार दिया था और वो फ्लोरिडा भाग गया है, इसलिए मैं इस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाहर निकली हूँ। लेकिन पुलिस वाले ने उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ वो बिल के घर पर पहुंचे और जब उन्होंने बिल के घर का गेट खोला तब वो देखकर वहां पर चौंक गए थे, क्योंकि वहां पर चारों तरफ छोटे छोटे पीस पड़े थे, मतलब कि बिल के छोटे छोटे टुकड़े कर वहां पर पूरे घर में फैले हुए थे। और पुलिस वालों को वहां पर बहुत सारे सूटकेस मिले, बहुत सारे कर्टन मिले जिनके अंदर बिल के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर भरे गए थे। और पुलिस वालों को वहां पर एक लैंप और एक आयरन मिली जिसके ऊपर बिल के बाल और उसके खून लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इन्हीं चीजों से बिल के ऊपर हमला किया गया था। और जैसे जैसे पुलिस वाले उस घर के अंदर जा रहे थे वैसे वैसे अंदर का माहौल और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था, क्योंकि जब पुलिस वाले अंदर वाले कमरे में गए वहां पर सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाथापाई हुई है। और वहां पर एक गद्दा बहुत ज्यादा खून में तरबतर था, उसके ऊपर बहुत सारा खून गिरा हुआ था। और इसके बाद पुलिस वाले उस बेडरूम के बाथरूम में घुसे। उसमें घुसते ही एक दिल दहला देने वाला उनके सामने नजारा था, क्योंकि बाथरूम में बिल की बॉडी थी, मतलब कि उसका शरीर जो कि धड़ से ऊपर ऊपर का शरीर वहां पर था। उसका बस गर्दन से लेके पेट तक का हिस्सा वहां पर एक खूंटी पर लटकाया गया था और वो बाथटब के ऊपर था और उसके शरीर से सारी खाल उतार ली गई थी और उसका जो भी खून था वो सारा बाथटब में टपक रहा था, ताकि उसका सारा खून टपक कर बाथटब से नाली के रास्ते से बाहर निकल जाए। और जैसे कसाई किसी बकरे को काट कर वहां पर टांगते हैं कसाई खाने में, वैसे ही उमाइमा ने बिल को वहां पर टांग रखा था। ये सब देखकर पुलिस वाले चकरा गए थे, उनकी उल्टियां वहां पर गिरने लगी थी। जिसके बाद पुलिस वाले सीधे ही बाथरूम से बाहर की ओर भागते हैं और बाथरूम से बाहर आने के बाद पुलिस वाले किचन की तरफ बढ़े और किचन में उनकी दोबारा से चौंकने की बारी थी, क्योंकि वहां पर कई पतीलों में कुछ कुछ पक रहा था और वहीं पर एक पतीले के अंदर बिल के शरीर के टुकड़े भी पकाए जा रहे थे। और पुलिस ने जब उसको ध्यान से देखा कि उसके अंदर क्या पकाया गया है, तब पुलिस वालों को दिखा कि उसके अंदर बिल के हाथ हैं। उसके अंदर उसकी हथेलियां कटी हुई पड़ी थी। उसकी हथेलियों को उसके शरीर के मांस के टुकड़ों के साथ ही पकाया जा रहा था। इसके बाद पुलिस वालों ने जाकर फ्रिज को खोला और फ्रिज के अंदर पीछे की साइड एक एल्युमिनियम फॉइल के अंदर कुछ रखा हुआ था। पुलिस वालों ने उसको बाहर निकाला और जब उसको खोला तब उनकी चीखें निकल गई, क्योंकि उसके अंदर बिल का सर लपेट कर रखा गया था। और उस सिर को जब पुलिस वालों ने ध्यान से देखा तब पुलिस वालों को लग रहा था कि उस सिर को डीप फ्राई किया गया है। उस सिर के बहुत सारी स्किन जली हुई थी, कई जगहों से वो जल चुका था। और इतना सब होने के बाद पुलिस वालों ने देर नहीं की, उन्होंने उमाइमा को पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन लेकर चले गए। वहां पर जाकर उससे पूछताछ की गई। तब उमाइमा ने पुलिस वालों को बताया कि वो मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता है, मेरे को बांध कर रखा करता है, फिर मैंने छूटने के लिए एक दिन उसकी हत्या कर दी। फिर पुलिस वाले ने उससे दोबारा पूछा कि अगर तुमने उसकी हत्या कर दी थी तो तुम वहां से भाग जाती, तुमने उसके शरीर को काट कर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर उसको पकाया क्यों और उसको खाया क्यों। उमाइमा ने यहाँ पर एक अजीब सी बात कही। उसने कहा कि हत्या करने के बाद उसने बिल की जब हत्या कर दी थी उसके 10-12 घंटे तक वो उसको पता ही नहीं वो क्या कर रही है, उसको ये भी नहीं पता कि उसने बिल की हत्या कर दी है। उसने कहा कि उसे ऐसा लग रहा था कि उनकी जो कुल देवी है वो उसके सामने आकर उससे कह रही कि तुम बिल की हत्या को कर दो। और उसकी हत्या करने के बाद उसकी कुल देवी ने उससे कहा कि तू इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दे, वरना ये तुझे अगले जन्म में तेरे को दोबारा से मार डालेगा। ये सोचकर मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। और पुलिस वालों ने फिर देखा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे मेंटल चेकअप के लिए भेजा गया। और वहां पर एक साइकियाट्रिस्ट ने उसका
चेकअप किया और उससे बहुत सारी बातचीत की। और पुलिस वालों ने ये भी देखा था कि उसके हाथ पर कट वगैरह लगे हुए हैं, उसके पैर पर भी कट लगे हुए हैं, जो कि पुलिस का मानना था कि उसने जब बिल को काटा होगा कैंची वगैरह से या चाकू वगैरह से, तब उसके हाथ वगैरह भी कट गए होंगे। और हॉस्पिटल में जब डॉक्टरों ने बिल के शरीर को दोबारा से जोड़ने की कोशिश की, तब डॉक्टरों ने पाया कि उसके हाथ पर, उसके पैरों पर बहुत जगह नीले नीले निशान पड़े हुए हैं। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि उसे रस्सी से बांध कर रखा गया था। और इसके बाद पुलिस वालों ने एक थ्योरी बनाई। उन्होंने सोचा कि जो ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया करती, वैसे ही इसने बिल को भी बांध कर रखा होगा और इससे डिमांड की होगी कि तुम मुझे पैसे दो। जैसे कि ये और बॉयफ्रेंड से अपने पैसे मांगा करती, वैसे ही इसने बिल से भी पैसे मांगे होंगे। लेकिन बिल के पास इतने पैसे नहीं थे, वो बस ऐसे ही शो ऑफ किया करता। अगर उसके पास कुछ प्रॉपर्टी वगैरह थी तो वो उसने अपने बच्चों के नाम कर दी थी। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास एक बहुत महंगी गाड़ी भी थी, उसका मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत ज्यादा था, इसलिए उसके पास कुछ भी पैसा था नहीं। इस बात से उमाइमा को गुस्सा आ गया होगा और उसने बिल की हत्या कर दी होगी। और जब डॉक्टर बिल की बॉडी को जोड़ रहे थे, तब डॉक्टरों ने पाया कि उसका कई किलो मांस उसके शरीर से कम था। और फिर 1992 में उमाइमा को जब अदालत में पेश किया गया, उसने अदालत के सामने ये कबूल किया कि उसने ही बिल के सिर को डीप फ्राई किया था और उसके हाथों को भी उसने ही फ्राई किया था, ताकि उसके हाथ के फिंगरप्रिंट मिट जाए। और इसके साथ ही जो वहां पर लॉयर था, उसने साइकाइट्रिस्ट को भी वहां पर बुलाया। जिस साइकाइट्रिस्ट ने उमाइमा का चेकअप किया था, उसको वहां पर बुलाया गया। और अदालत के सामने साइकाइट्रिस्ट ने ये बात भी बताई कि उमाइमा ने ये कबूल किया था कि उसने बिल के शरीर को पकाकर खाया था। फिर बाद में उमाइमा इस बात से दोबारा से मुकर गई। उसने कहा कि मैंने बस उसको काटा था और उसको बस फ्राई किया था। लेकिन जो भी हो, जो कुछ उमाइमा ने किया था वो बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला क्राइम था, इसलिए अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा दे दी। और वो आज भी जेल के अंदर ही है और अपनी सजा काट रही है। आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।